Mokomi Time Pass। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट गटरू। कैसे हो आप? मैं तो मजे में हूँ। हम सबको और भी मजा आने वाला है आज के एपिसोड में। आज हम मजे करेंगे क्या सेल बनेगा करोड़पति में, और जानेंगे क्या है ट्रू और क्या है फॉल्स। अरे, आप उल्टे क्यों खड़े हो? रुको, मैं अभी आपको सीधा कर देता हूँ। अब मैं क्या करूं? अपने मनोरंजन के लिए मैं ऐसे उल्टे सीधे काम करते ही रहता हूँ। ऐसे काम करते वक्त ना बड़ी उटपटांग चीजें पता चलती हैं, जैसे कि हमारे हाथ की 50% ताकत हमारी छोटी उंगली में होती है। हमारे हाथ की 50% ताकत या स्ट्रेंथ हमारी सबसे छोटी उंगली से आती है। ट्रू और फॉल्स? हा हा हा, ऑब्वियसली ये फॉल्स है। लिटिल फिंगर तो हमारी हाथ की सबसे छोटी फिंगर होती है। वो हमारे हाथ को क्या स्ट्रेंथ देती होगी? नहीं, ये ट्रू है। हमारी लिटिल फिंगर सच में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये क्या कह रही हो? ये सच है। हैंड थेरेपिस्ट और सर्जन्स का भी ये कहना है कि अगर तुम्हारी लिटिल फिंगर ना हो तो तुम्हारे हाथ की 50% स्ट्रेंथ चली जाती है। पर ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो अपनी लिटिल फिंगर को इतना यूज भी नहीं करता। हाँ, ये सच है कि डे टू डे लाइफ के छोटे टास्क करते वक्त, जैसे कि लिखने या खाने के लिए, हम लिटिल फिंगर को इतना यूज नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अंडर एस्टिमेट करें। तुम कहना क्या चाहती हो? लिटिल फिंगर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? लिटिल फिंगर बैलेंस मेंटेन करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और हमारी छोटी उंगली पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट होती है एक मजबूत पकड़ या स्ट्रॉन्ग ग्रिप के लिए। वाओ, इंटरेस्टिंग। पर कैसे? ये मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा। जब हम एक सिलेंड्रिकल ग्रिप फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हाइपोथेलो एमिनेंस से मिलती है। ये वो मसल्स होते हैं जो हमारे हाथ के लिटिल फिंगर वाले साइड पे होते हैं। सिलेंड्रिकल ग्रास्प स्क्रू ड्राइवर जैसे चीजों को पकड़ते टाइम हम यूज करते हैं। ओह, आई सी। वैसे लिटिल फिंगर की इम्पोर्टेंस जानने का बेस्ट तरीका बताऊं? हाँ, जल्दी बताओ। आज तुम अपने स्मार्टफोन को बिना लिटिल फिंगर के सपोर्ट के यूज करने की कोशिश करना। तुम अपने फोन को अनलॉक भी कर पाते हो या नहीं, ये देखना। वाओ, मैं आज ही ये ट्राई करूंगा। हम सबको थोड़ा वक्त निकाल के इन छोटी चीजों की इम्पोर्टेंस जाननी चाहिए। लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो सकती है बिना हमारे लिटिल फिंगर के। नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका फिर से हमारे अद्भुत गेम शो में, जिसका नाम है कौन सा सेल बनेगा करोड़पति। हाँ, तो आप दोनों अपना परिचय दीजिए। मैं हूँ सबसे स्मार्ट सेल ए। और मैं सबसे तेज सेल बी। पूछते हैं आप दोनों से आज का सवाल। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सिडनी, कोलंबो, न्यूयॉर्क या फिर न्यू दिल्ली। प्लीज लॉक ऑप्शन 2 कोलंबो। पक्का ना? हाँ, मेरी कजिन वहाँ रहती है। कोलंबो शहर में एक बहुत बड़ा हार्बर है। 2000 साल पहले जो ईस्ट वेस्ट सी ट्रेड रूट्स के लिए काम आता था। हाँ, याद आया, तुम सही कह रही हो। और इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने 1815 में इस शहर को कैपिटल बनाया था। और फिर जब श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिला, तब कोलंबो ही कैपिटल बना रहा। ओके कंप्यूटर जी,
प्लीज लॉक कोलंबो, और हमें बताइए यह सही है या गलत। वैसे आपकी टीम वर्क काफी अच्छी थी, और क्या ये आप दोनों को आगे बढ़ा पाएगी? आइए देखते हैं। आपकी टीम वर्क आपको जरूर आगे बढ़ा पाएगी। कोलंबो इज द राइट आंसर, और आप जीत गए हैं पूरे 3,90,000 रुपए। I'm Sam and I love traveling. Guess where I am today? I'm at the bamboo forest in Japan. Did you know that this forest can create music? The bamboo forest, also known as the Sagano forest, creates whistling sounds whenever wind passes through the hollow bamboos. पेड़ से म्यूजिक? हा हा हा, देखा, हमें उल्टी सीधी चीजें करते ही रहना चाहिए। हाय छोटू। हाय बड़ू। अरे छोटू, तू स्टूल पे क्यों चढ़ गया है? बड़ू, मैं स्टूल पे नहीं, वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा हूँ, ऐसा फील हो रहा है। और वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? नेपाल और तिब्बत में लोकेटेड माउंट एवरेस्ट, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट का पीक कुछ 29,035 फीट अबव सी लेवल है, और वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट भी है। वाह छोटू, ये तो मजेदार है। हा हा हा, सही कहा। छोटू, तुझे पता है वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? नहीं, तू बता। मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है। मरियाना ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, और चैलेंजर डीप की डेप्थ कुछ 36,070 फीट बिलो सी लेवल है। वाह, वो तो बहुत डीप होगा। सही कहा। चल बाय बाय। जॉलीज कोट ऑफ द डे। हेलो जी। दादी दादी, आपको पता है हम सब फ्रेंड्स पिंटू को बहुत चिढ़ा रहे थे। बदमाश, क्यों चिढ़ा रहे थे उसे? दादी, पिंटू को ना बहुत बड़ा चश्मा लग गया है। अच्छा, वो तो लगना ही था। हाँ, मतलब आपको पता था उसको चश्मा लगने वाला है? हाँ, चश्मा लगने वाली सारी चीजें वो कर रहा था। जैसे कि कौन सी चीजें? और भी कई रीजंस हो सकते हैं ना। हमारी आंखें बहुत डेलिकेट होती हैं। चश्मा लगने का मतलब है आंखें हेल्दी नहीं हैं। ये कई बार जेनेटिक और एज के हिसाब से भी लगता है, पर कुछ कॉमन गलतियों की वजह से जल्दी चश्मा लगता है, जैसे कि टीवी बहुत देर तक और बहुत नज़दीक बैठ के देखना, मोबाइल पे कंटिन्यूअसली गेम्स खेलना, इसके साथ साथ अच्छी नींद ना लेना, आँखों को बार बार रब करना, पानी कम पीना, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डाइट। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो हमें चश्मा लगने के साथ साथ और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। मेरी आंखें मुझे बहुत प्यारी हैं। अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? आप सब भी अपनी आंखों का ख्याल रखना। नमस्ते। आज हम सीखेंगे त्रिकोणासन। नमस्ते सोहा। वाव, त्रिकोणासन ये संस्कृत वर्ड है जिसमें त्रिकोण का मतलब ट्रायंगल होता है। इसीलिए ये आसन ट्रायंगल पोज से भी जाना जाता है। पैरों में डिस्टेंस रख के खड़े हो जाएं। इसमें दोनों पैरों पर इक्वल वेट होना जरूरी है। फिर एक साइड झुक के अपने दोनों हाथ को फैलाएं और सीधी लाइन में ले आए,
और ऊपर की तरफ देखें। ऐसे 30 सेकंड तक रुके। त्रिकोणासन रोज करने से फिजिकल और मेंटल बैलेंस बना रहता है। ये घुटने, पैर, चेस्ट, रीढ़ की हड्डी और हाथों को स्ट्रेंथ देता है। इसीलिए मैं योगा सीखने और करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। धन्यवाद। वाओ! ट्रायंगल पोज से याद आया, मुझे मंकी बार से उल्टा लटकना था। आप भी आज कुछ ऐसे ही उल्टी सीधी चीज कर लेना, जो भी मन को अच्छा लगे। बाय बाय बाय। Mokomitaita.